Hi friends, welcome to SFIC Speaks. Let's discuss the background and the future course which according to me is there. अभी तक हम लोग लास्ट 2.5-3 साल से वन स्ट्रेट लाइन बुल रन देखे हैं मार्केट में एंड वी हैव ऑल मेड आई थिंक सो प्रिज्यूम गुड मनी फॉर आवरसेल्व्स. अभी क्या हो गया, सितंबर एंड की साइड 23-24 सितंबर को मार्केट ने एक टॉप बनाया. Indexes made a top and since then it has been on a constant decline. और एक FII का भी selling start हो गया. Continuous FII selling है on a daily basis. So we should understand why the FII is selling. Foreign institutional investors, why are they selling? Firstly, उनके देश में in US the interest rates have shot up to more than 5%. And they feel that more comfortable, number one. And number two, the major point is the dollar has inched up. Dollar has become very costly vis-a-vis Indian rupee. So this has also hit their investments in India. And of course, the results of Q2, which ended on 30th September, उसका results भी below expectation था. तो उसकी वजह से ये गिरना चालू हो गया. Now, India का HY2, which is the second portion of the half year, starting from 1st October to 31st March, ये बहुत क्रूशियल रहता है हर कंपनियों के बैलेंस शीट में. ये भी लग रहा है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा. कुछ कंपनियों में अच्छा आएगा या कुछ में फ्लैटिश सा रहने की संभावना है. इसकी वजह से भी मार्केट करेक्शन हो रहा था. नाउ स्लो डाउन, पुअर रिजल्ट्स, FII सेलिंग एंड टू सम एक्सटेंट वैल्यूएशन तो देखिए ये सब कारण अगर रहेगा तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली कॉस्टली हो जाता है. सो द फ्यूचर ग्रोथ वाज लुकिंग ग्लूमी. नाउ व्हाट हैज हैपेंड ऑन, गवर्नमेंट ने अपना बजट दिया है 1 फरवरी को और उसमें 2-3 चीज इसने बहुत अच्छा किया. नंबर 1, फिस्कल कंसोलिडेशन की तरह एम किया है. नंबर 2, फिस्कल डेफिसिट 4.4 किया है, विच इज वेरी पॉजिटिव. इसका मतलब गवर्नमेंट जो हर साल बोरो करती है अब और भी कम करेगी. इट हैज कम डाउन बाय 40 बेसिस पॉइंट्स. गवर्नमेंट अगर कम बोरो करेगी तो इंटरेस्ट का रेट भी गिरेगा. इंटरेस्ट का रेट गिरने से जो कंपनियां बोरो करती है उनको कम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा. सो इसकी वजह से उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा इंप्रूव करेगा. एंड कमती इंटरेस्ट पे अगर लोन मिलेगा तो लोग बोरो करके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना चाहेंगे. देयर इज अ लैक ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपेक्स इन द इकोनॉमी व्हिच द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ डूइंग देमसेल्व्स दे हैव created a scenario where the private sector will do the capex. अब ये सिनेरियो क्या बनाया उन्होंने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया. This is a very big boost they have done. Till now, for the financial year ending on March 31st March 24, a person who is earning 12 lakhs, he will have to pay a tax of 71,500 approx. From 1st April 25, this 71,500 will be saved by that person. It's a big amount. अब now he has the opportunity to spend that money, save that money. Whatever he does, the government will benefit out of it. The Indian economy will benefit out of it. If he spends that money, हर चीज पे जिस पे भी स्पेंड करेगा, there will be a GST. गवर्नमेंट के GST का कलेक्शन बढ़ेगा. सेविंग्स करेगा तो इंडियन इकोनॉमी में सेविंग्स हो रहा है. बैंक रिकरिंग डिपॉजिट कर सकता है, म्यूचुअल फंड में SIP कर सकता है. घूम फिर के वो पैसा इंडियन इकोनॉमी में आएगा. नंबर 1. नंबर 2, सबसे बड़ी चीज है क्या है कि डिमांड पुश होगा. उस डिमांड पुश की वजह से इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा. आज कोई भी चीज स्लो डाउन चल रही है इकोनॉमी को, उसको बूस्ट करने के लिए या तो गवर्नमेंट पैसा डालती, तो गवर्नमेंट खुद नहीं पैसा डाल के गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा दे दिया है और वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेगा, वो खर्चा करेगा, जिससे डिमांड क्रिएट होगा. डिमांड क्रिएट होने से कंपनियों का सेल बढ़ेगा. कंपनियों का सेल बढ़ेगा तो वो कैपेक्स करेंगे अपना कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एंड ये साइकिल चल जाना चाहिए. Friends, I am seeing a very positive scenario going ahead. There will be a consolidation for the coming 3 to 6 months and after that I think so the market is poised for a big bull run and mind you this will be the mother of all bull runs. Till now in the past 6 महीने पहले तक जो bull run आया था जिसमें बढ़े थे, many people were unable to participate because nobody understood that कि ऐसा भाग जाएगा market after COVID and many people missed out this rally. But friends, don't miss this rally which is going to come now. This will be the mother of all bull runs starting from the next financial year. And this coming 5 years, this coming 3 to 5 years, there's a big chance of you will be doubling or tripling your money. So friends, concentrate on your savings, concentrate on equity investments. This is going to be a real golden era of investment in our lifetime. कैसे करना है आपको? SIP अमाउंट्स बढ़ाइए, टॉप अप्स करिए, लमसम डालिए इक्विटी में एंड पार्टिसिपेट इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी. वेरी ब्राइट चांस टू मेक वेरी बिग मनी इन द कमिंग 5 years. Thank you friends. Hope you all benefit from this scenario. Thank you.